सुदामा जी के तंदुल भगवान ऐसे पा रहे मानो जन्म जन्म के भूखे हो। रोज 56 भोग लगता है, कभी द्वारिकाधीश ने वाह नहीं कहा, आज वाह कह रहे सुदामा के तंदुल पागल, वाह वाह। सबरी मैया के बेर खा के राम जी तृप्त हो रहे हैं। अखिल ब्रह्मांडों को तृप्त करने वाला परमात्मा सबरी के बेर पाके तृप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण देखो कितना प्रेम में बावरापन है। विदुर जी के घर गए सरकार, विदुर जी थे नहीं, विदुरानी जी थी। आवाज लगाई विदुरानी, कौन? श्री कृष्ण। ओ मेरे इष्ट पधारे। बैठाला, उनकी भाव दशा बदली, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए। मैं रात दिन जिनका चिंतन करती हूं, जिनकी बात जो होती रहती हूं, आज वो मेरे प्रभु और आंसुओं की धार चल रही। प्रभु ने कहा ऐसे ही बैठी रहोगी या कुछ खवाओगी, मुझे भूख लगी है। ये वो प्रभु बोल रहे हैं जो अभी दुर्योधन से बोल करके आ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा चलो महल, कुछ भोगराग हो जाए। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, ये भोगराग दो स्थिति में होता है, एक तो अभाव में और एक भाव में। मेरे में अभाव नहीं, तेरे में भाव नहीं। मुझे भूख नहीं लगी, मैं कोई भिक्षुक नहीं कि मैं भूखा तेरे पास जाऊं और तेरे में भाव नहीं। या तो कोई प्रीति परवश होकर पाता है या तो दरिद्रता परवश होकर के पाता है। ये दोनों भाव मेरे में नहीं। और भगवान चले आए, यहां आके बोल रहे हैं मुझे कुछ पवाओ, भूख लगी है। क्यों? ऐसा भक्त अपने हाथ से पवाए। अब वो तो बावरी सी क्या प्रभु, वो केला रखे, ला उठा के और पवाओ। केला तो ले आई, लेकिन दशा भी देह की नहीं है, देह शुद्ध विस्मृत दशा है। तो केला ऐसे छिलती है, गूदा फेंक देती है और छिलका भगवान छिलका पा। आह, क्यों? भाव। इतने में विदुर जी को पता लगा कि प्रभु आपके घर गए, दुर्योधन के महल नहीं गए। भागते हुए विदुर जी आए तो वहां दशा देखी कि उसकी जो गूदा है केले का वो तो बाहर पड़ा हुआ है। और प्रभु को ये छिलका पर बोले, अरे बावरी ये क्या कर रही तू? हाथ से छीला और फिर छीला। और जो भगवान ने कहा काका अब वो स्वाद नहीं आ रहा अब वो स्वाद नहीं आ रहा। तो बात वस्तु की नहीं है, बात भाव की है। आप भाव में भरे हुए तन मन प्राण संत को समर्पित किए हुए जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है।